भूख मकान की ओर से जय महाराज। कहते हैं कि जो मुस्कुराया है उसे दर्द ने पाला है, जो मुस्कुराया है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पैर में छाला है। बिना संघर्ष के आदमी चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के आदमी चमक नहीं सकता। जो दीप जलेगा उसी का उजाला है, जो दीप जलेगा उसी का उजाला है। और आज तो मैं धन्य हो गया आप सभी का दर्शन पाके। पहले हमारा भी राज्य का मुख्यालय ही हुआ करता था, लेकिन पेंद्रो दादा, कुमरे दादा और मंडावी दादा, हमारे मांडवी दादा और हमारे बहन लोग बोले छोटे भाई आप लोग किनारे रहो, ज्यादा खाते हो है ना। तो किनारे कर दे, छोटे भाई होने के नाते हम लोग किनारे हो गए। लेकिन बड़े भाई दीदियों को थोड़ी छोड़ सकते हैं, दौड़े दौड़े फिर चले आए। ये आप लोगों का प्यार दुलार, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से चले गए। आज शुरुआती दिन है और 3 दिन हम लोग मस्त एकदम एक परिवार की तरह रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अधिकांशतः चेहरों को तो मैं पहचानता हूँ, और जिनको नहीं पहचान पाए हमारे 3 दिन में और पहचान किसी दिन हंसते मुस्कुराते। मुझे नहीं लगता कि 3 दिन कैसे बीत गया। बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग पहले बार इस टाइप का अधिवेशन को किए हैं? पहली बार इस अधिवेशन में, ऐसा अधिवेशन में वाला मतलब कार्यशाला वाला है ना। चलिए ठीक, तालियां बहुत बजाए हैं हम लोग, ठीक ना। लेकिन दीदी लोगों का कहना कि केडर वाला ताली कुछ अलग होता है, हमारे परिवार में जुड़ने का ताली। ताकि एक ड्रेस कोड होता है ना, आटे के साथ पीला पगड़ी बांध दिए, मतलब हमारे परिवार में समाज में शामिल हो गए, ऐसा केंद्र लोगों का कहना था। तो हमारे कोड वर्ड है, अलग अलग स्कूल के ड्रेस होता है। उसी तरह से हमारे प्रशिक्षण में जितने लोग शामिल होते हैं ना, उनका एक ताली के माध्यम से भी कोड होता है। केंद्र सर बताए होंगे, मंडावी सर बताए होंगे, है ना। तो चलिए एक सिग्नेचर ताली है ना, सिग्नेचर ताली कैसे बजाना है उसको मैं बताऊंगा। सिग्नेचर ताली शुरू कर कहूंगा ना, तो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, सेवा सेवा दोनों हाथ ऊपर उठा के ना। चलिए सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, सेवा सेवा 3 बार है। 3 बार ताली बजाएंगे, इसके बाद सेवा सेवा दोनों है ना। शक्ति मात शक्ति और एक संतान। चलिए ठीक, सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2, सेवा सेवा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, इस बार पटरी में आ जाएगा, है आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक बार जोरदार है ना, सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2, सेवा सेवा। पहली बार जितने सगाजन, चाहे वो मातृ शक्ति हो पितृ शक्ति हो, उनके लिए जोरदार सिग्नेचर ताली बजनी चाहिए। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2, सेवा सेवा। सेवा सेवा का आवाज कम है ना। कुमरे दादा अभी मझेनी खिलाया है कि नहीं? कौन कौन सा गमन मझेनी नहीं खाया हो भाई? मझेनी समझ था ना, हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा। सुबह जो खाते ना, मतलब खेत काम में करे जाते हैं, तो ओला बोलते हैं पनपिया, रोटी पानी जो खेत में पंचायत देते भाई है ना, तो पनपिया। ये ना अब आधुनिक भाषा में नाश्ता करते हैं। एक बाद दोपहर का जो भोजन है वो मझेनी। तड़पे मझेनिया के घाव हो, आमा तरी डोलाला बढ़ा दे। ये छत्तीसगढ़ी में गाना है, 3 दिन हुए, बहुत मजा। तो दोपहर का जो भोजन है बोला मझेनी, और शाम के जो भोजन है ना, बोला बियारी, ठीक ना, बियारी। हाँ, तो मझेनी और बियारी छत्तीसगढ़ी बोली है। चलिए ठीक, तो दोपहर का भोजन कितने लोग नहीं किए हैं भाई? नहीं किए हैं? कर लिए संजीव दादा यार आप गाना मुझाना मुझाए, बोले कोई नहीं किए हैं करके। अच्छा, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए एक बार सिग्नेचर ताली। जो मतलब दोपहर का भोजन नहीं किए हैं उनके लिए एक बार सिग्नेचर ताली बजनी चाहिए। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1
जबरदस्त यार, बहुत सुंदर। साथियों कहते हैं कि इतना सुंदर अच्छा सजावट मंच बना है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था यार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 17, 18, 19 का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत किया, दिन रात। मैं तो किसी दिन 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक सुना हूँ ऐसे शख्सियत जुड़े हैं इसको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उनके लिए बनता है कि नहीं एक बार सिग्नेचर है? तो आयोजक मंडल के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सेवा। अब संजीव आलिया दादा एकदम तैयार है सबको मनमोहने के लिए। संगीत के धुन मतलब बूढ़ा जवान लड़का छुआ जम्मो जन ऐसा हो जाते हैं जो संगीत के धुन में एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो संजीव दादा और उनके टीम के लिए एक बार जोरदार सिग्नेचर ताली बजनी चाहिए। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सेवा। और किनके लिए बजवाओ दादा? अच्छा एक बार सब अपने लिए एक बार जोरदार बजाइए ताकि ऐसा सिग्नेचर ताली बजे पूरा भोपाल शहर नहीं पूरा मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक गूंजे। कैसे गूंजे दादा? गूंजेगा ना? जबरदस्त। अब भूख लगेगा तो फिर शाम का खाना जबरदस्त 15 सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सेवा। किसी को नींद तो नहीं आ रहा है भाई? नींद आता होगा तो उसके लिए भी बजेगा सिग्नेचर। जो जिसको नींद आता होगा उसके लिए भी सिग्नेचर ताली बजेगा। चलिए इसी तरह से हंसते खेलते हम लोग का ना ऐसे छोटा है पढ़ाई, बहुत बड़ा चीज नहीं है, हैं? हम लोग भी आपके भाई बहन भाई भतीजा काका नाना कुछ भी हो सकते हैं। कैसे कौन है दादा? मतलब सब एक परिवार के हैं, ये समझ लीजिए, नात रिश्तेदार। यहाँ कोई बहुत बड़ा भाषण देने नहीं आए हैं कोई, है ना? इसे हंसी खेल में रेला पाटा के धुन से हम सीखते रहेंगे, ठीक ना? और बीच बीच में गाना बजाना भी होता रहेगा। चलिए साथियों, बड़ी खुशी की बात जी। नहीं नहीं नहीं, वो उनका शरीर उस टाइप का हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। चलिए तो ठीक है, आए फिर किधर जाएं? मैं कुछ और बता देता हूँ अपनी बातों को रखने पहले। यहाँ जो है ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग कल आ रहे थे तो हमारे देवचंद राम भलुआ दादा, भलुआ टोटम है ना, दौड़ के नहीं आएंगे कि काटेंगे करके, उनका टोटम का है कि टोटमिक व्यवस्था है। मैं मरकाम हूँ तो मेरा अलग टोटम है ना? मरावी लोगों का अलग है, मतलब सभी का टोटम है कि नहीं है? टोटम जी जी जी। जो टोटम नहीं जानता भैया सीख के जाए यहाँ से। अब यहाँ से नहीं सोच करेगा कि मैं किस टोटम का हूँ। टेकाम दा कछुआ टोटम वाले हैं, है ना? तो अपना अपना टोटम सब याद करेंगे कैसे क्या है, बहुत बड़ी चीज है। तब हमारा पहचान होगा कि हम आदिवासी मूल निवासी हैं। और जो टोटम को नहीं जानते ना, फिर कैसा रिश्ता नाता गोत्र तैयार करेंगे, किससे शादी करेंगे? अपने टोटम वाले से कर लेंगे। नहीं जानते हैं तो पढ़े लिखे लड़के लोग, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम यहाँ पे जगह जगह कार्यशाला करते हैं, ऐसे महान हस्तियों के द्वारा किया जाता है। और सबसे भाग्यशाली आप सब हैं, किस्मत वाले हैं कि ऐसे कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार सिग्नेचर ताली आप लोगों की बजनी चाहिए। रुकिए, सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सेवा। साथियों हमको जो है ना अनुशासन में 3 दिन कितना लिए हैं, इनसे वसूले हैं कुमरे दादा? लोगों से कितना वसूले हैं? विद्यार्थी से 500, किसानों से 1000 रुपए, नौकरी पेशा वालों से 2000 गजब। और सुरक्षा से जो जितना देते भैया, इतना दे करके आए हैं, है ना? अब तो यहाँ जो है वसूल के जाना है आप सभी को, हैं? 1.5 ब्याज सहित अरोसा परोसा खाइए और अरोसा परोसा जो है यहाँ का शिक्षा ग्रहण करिए। इसके बाद यहाँ से एक मास्टर ट्रेनर के रूप में, यहाँ से इस गेट के जैसे बाहर गए ना, पूरा मास्टर ट्रेनर, एक टेकाम दादा नहीं 1000 टेकाम दादा होंगे, एक कुमरे दादा नहीं 1000 कुमरे दादा होंगे, एक पेंद्रो दादा नहीं 1000 पेंद्रो दादा होंगे। इस तरह से हम काबिलियत होकर के यहाँ से जाएंगे। तैयार है? तैयार है? यस। तो चलिए 3 दिन के लिए यहाँ पे अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है साथियों। हमारे पांडव दादा कहा थे, आ रहे थे 4 व्हीलर से, तो मवेशी जो इधर उधर घूम रहे थे, बोले मकामदार, मैं कहा दादा, बोले देखिए ये लोग अनुशासनहीन हो गए,
पहले पशु लोग अनुशासन से रहते थे कि नहीं थे? जितने लोगों का पशु हुआ करता था हम सब चराते थे, उनको बांध के रखते थे। लेकिन आज तो पशु भी आवारा हो गए हैं। मैं कहा तो नहीं दादा, पशु भर आवारा नहीं हुए हैं। उसके आगे और कुछ आवारा हो गए हैं, जिसके बदौलत हमारा समाज आज तितर बितर हो गया है। जो हमारे सामाजिक व्यवस्था को भूल गए हमने, हमारे रीति नीति संस्कृति को भूल गए हमने, इसलिए हमारा समाज आज बिखरा हुआ है। कैसे? गलत तो नहीं था? सही बात। इसलिए 3 दिन जो है अनुशासन में रहना चाहिए। यहाँ जितना जो टाइम है उस टाइम पे एकदम रहना है। और कल से जिनके हाथ में डायरी पेन नहीं है, कल कृपया डायरी पेन लेकर के आएंगे। आ सकते हैं सर? ठीक ना? काहे कि मेमोरी इतना तगड़ा नहीं है ना। जो चीज अच्छा लगता है, मरकाम 100 बात बोल रहा है, उसमें से अगर 99 बात गलत है मत नोट कीजिए, लेकिन एक बात अगर सही है तो उसको नोट कर लीजिए। जब कभी यहाँ से जाने के बाद पन्ना पलटाइएगा, देखिएगा यार भोपाल में जब हुआ था कार्यशाला तो ये कोई शब्द बताए थे, कैसे थे। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ जो कभी जिंदगी में माइक नहीं पकड़े होंगे, सभी लोग 3 दिन में माइक पकड़ के बोलना सीखेंगे। ठीक ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। कब बोलेंगे? जब तैयार रहेंगे, सारे चीज को सुनेंगे। ठीक सर? और स्कूल में खूब सारा बस्ता लेकर के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? वहां ट्रिक सीखने के लिए जाते हैं, गणित का नियम को सीखने के लिए जाते हैं, भौतिक शास्त्र का नियम को सीखने के लिए जाते हैं, रसायन का नियम को सीखने के लिए जाते हैं, और घर में आके पढ़ाई करते हैं। तब उनको पूरा तरह से याद होता है कि स्कूल के मत से सब हो जाता है। हमारे राज बाबू कह रहे थे कि आज के जो स्कूल होता है ना, प्राइवेट स्कूल, उसमें तो बच्चे कम पढ़ते हैं, उसके गार्जियन लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं। उनको होमवर्क कराना रहता है। टेकामदार जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी अंग्रेजी सीखता है, काहे कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का होमवर्क कराना है। सही बात है कि गलत है? सही है। अगर मैं कहता हूँ इतना सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों को माता पिता ध्यान दे दें, तो क्या हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पीछे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो यही सोचने की जरूरत है। ठीक ना? तो 3 दिन अनुशासन। AI कार्ड बना है भैया, जो घुमाएगा उसका कितना कमरे दादा डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए? 1000 जो दिया होगा 1000 जो दिया होगा 500 देगा। जो 2000 दिया होगा वो 1000 देगा। भाई जो अपना आई कार्ड को नहीं संभाल सकता यार, जिंदगी में अपना क्या संभाल पाएगा? क्या खाक संभालेगा वो? अपना परिवार को, अपने समाज को क्या खाक संभालेगा? तो भैया इसको कार्ड को भी संभाल के रखना है। और पगड़ी बहुत बड़ा पावर होता है। तो कल से नयास भर के लिए छूट है, अब कल से सभी के सिर में पगड़ी होना चाहिए। ठीक ना? पगड़ी क्या है? मैं 2 लाइन कहता हूं। पगड़ी हमारी लाज है, पगड़ी बहादुरी की आवाज है, पगड़ी हमारी लाज है, पगड़ी बहादुरी की आवाज है, और सूरवीरों के लिए चुनौती है पगड़ी। पगड़ी ही सम्मान का ताज है, पगड़ी ही सम्मान का ताज है। और पगड़ी को हम लोग छोड़ दिए ना, उसी दिन से हम लोगों का स्थिति थोड़ा सा गंभीर हो गया है। किसी एक गायक ने अच्छा कहा है, संजीव दादा, कि राजवंश के राजकुंवर तुम, राजवंश के राजकुंवर तुम, कैसे हो गए रे कंगाल, कैसे हो गए रे कंगाल, सगा भाई पगड़ी लय अपन संभाल, सगा भाई पगड़ी लय अपन संभाल। ठीक है ना? खेती बाड़ी सिमट रही है, लूट रही है जमीन गा, लूट रही है जमीन। भूल गया? खेती बाड़ी सिमट रही है, ठीक है बात है, लूट रही है जमीन गा, लूट रही है जमीन। कल तक मालिक रहे सतहर, अब हो गए दूसर अधीन गा, अब दूसर के अधीन। पेट पसियाला पी के तहर, पेट पसियाला पी के तहर, काटत है से अब दीन, सगा भाई पगड़ी लय अपन संभाल, सगा भाई पगड़ी लय अपन संभाल। ठीक है ना? कल से बढ़िया तालमेल मिला है, बेकार बाद नाचा गाना बहुत रही। कैसे? मेरे कहने का मतलब यह है कि पगड़ी को हमको संभाल के रखना है। और कैसे संभलेगा? कैसे हम संभाल पाएंगे?
इसी को चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए यहाँ पर सभी सगाजन एकत्र हुए। कैसे सर? इसीलिए हम यहाँ पे एकत्र हुए। पेट ऐसा चीज है जो नहीं मानता बगैर खाए, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था कर दिए है। पैसा सभी का लगा है, व्यवस्था करने वाले हमारे तुम्हारे दादा मंडावी दादा, लेकिन इसी को चिंतन करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं हम, कि कैसे हमारे पगड़ी का लाज बचेगा, कैसे आन बान शान मान मर्यादा इज्जत हमारे समाज के बचेगा। आज देखने में कहा गया है कि हमारे गोंड समाज का, यानी कि कितना बड़ा राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, मंडा के राजा 52गढ़ 57 परगना, आज जहां जहां देखे वहां पे है, लेकिन वहां के धरोहर, वहां की एक एक महल जो है, एक एक ईंटा तरस रहा है कि अरे कोई तो मेरा बेटा आए और मेरे को संभाल के रखे, ताकि मैं खड़ा हूं आपके इतिहास को बचा के रखूं। आंसू बहा रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी क्यों का खोज करने के लिए आज यहाँ 17 से लेकर 19 तक का अधिवेशन यहाँ पे रखा गया। बस इसी में ज्यादा करना चाहिए। कैसे कर पाए? कैसे हमारे समाज का आन बान शान मान मर्यादा इज्जत बचेगी? आज देखा गया कि पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक हमारे लोग, गलत बोलूंगा तो तुरंत कालम पकड़ लीजिएगा, मेरा काम झूठ है कि नहीं? आज चपरासी से लेके IAS IPS तक हमारे लोग, अभी केंद्रोदा पढ़ा रहे थे संविधान की बात, इस संविधान के बुक में भी हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज के लिए बहुत बड़ा हक अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार भी, विशेषाधिकार भी है। कौन सा? एट्रोसिटी एक्ट। अगर कोई तरीके के इसे देख लिया ना तो उसके ऊपर भी धारा लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत बहुत सारा योजना, हमारे टेकामदा कहते हैं कि जितना योजना से रुपया आता है हमारे आदिवासियों के लिए ना, उतना डायरेक्ट मिल जाए हाथ में, तो एक घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी होगी। 3 लाख और कितना दादा? 3,87,000 ऐसे कुछ NGO हैं जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, पैसा लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज का दशा और दिशा को सुधारने के लिए हम काम करेंगे, ऐसा कर करके शासन की ओर से लोग पैसा भी दे रहे हैं। जो काम करेगा तो पैसा लेगा ना। इतना सारा होने के बावजूद भी हमारे समाज के वो स्थिति नहीं है जैसे और लोगों का है। कैसे? अगर और भाइयों को, आदिवासी के अलावा लोगों को इतना सुख सुविधा मिल जाए, इतना साधन मिल जाए, तो हमसे पीछे रहेंगे कि आगे चले जाएंगे? बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। अरे इतना होने के बावजूद भी हमारे आदिवासी समाज का अन्याय, अत्याचार, शोषण, सारा चीज तो हो रहा है। हमारे लोग आए दिन जो है समस्याग्रस्त, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पुरखे लोग जिस जमीन को बचा के रखे थे, जंगल को चतरा करके जो है खेत बनाए थे, नदी नाला को बांध करके आज खेत बनाए थे, उस जगह पे हम अच्छा अच्छा धान चावल कमा करके खा रहे हैं, उस जगह को भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। सड़क किनारे कोई जमीन है, उसको भी बाहर के लोग आकर के जो है हमारे जमीन को छीन ले रहे हैं, हम उसको भी नहीं ले पा रहे। आए दिन हड़ताल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, अभी तो अंगड़ाई है, बाद में और लड़ाई है, अधिकार हमारे जीने के, चढ़ के लेंगे सीने के। कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं गलत नहीं जा रहा। आए दिन हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हड़ताल वही करता है जिसके पास समस्या होता है, जिसके पास समस्या होता है वही मांग करता है, हड़ताल करता है। जिसके पास समस्या नहीं होगा काहे का हड़ताल करेगा भैया? मुझे भूख लगा है तब मैं खाना मांगूंगा, अगर पेट भरा रहता तो खाने मांगने की जरूरत पड़ती? प्यास लगा है तब पानी मांगूंगा, पानी प्यास की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, प्यास नहीं लगा है तो पानी मैं नहीं मांगूंगा। हड़ताल ये साबित करता है कि हमारा समाज जो है बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त है। क्या करें, कैसे करेंगे? आज देखते हैं, आज राज सत्ता भी जो चला रहे हैं, मैं शासन के विरुद्ध में कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कुछ बातें ऐसा निकल जाएगी किसी धर्म के उसमें आ जाएगा,
आ सकता है, उसको अन्यथा ना लें। यहाँ पे कोई भी बोलेगा, मास्टर ट्रेनर के मुख से निकलेगा कोई शब्द, तो ऐसा नहीं है कि किसी के धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचाने का, किसी को अधिकार भी नहीं है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचाए। ठीक है, वो मकसद से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात निकल सकती है। हम किसी सरकार के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारे दिल में दर्द है, जो हमने समझा है, जो परखा है, उस चीज को यहाँ पे शेयर करेंगे सर। पिछले बार आया था तो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के भाई हैं मुख्यमंत्री के, मुझे उस समय मूछा बढ़वा दिया, तभी मूछा को जमा दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं किसी विरोध में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है कि हम इसी सारी बातों को चिंतन करने हैं। यहाँ पे देखा गया कि इतना सारा होने के बावजूद भी, सारा चीज होने के बावजूद भी हमारा स्थिति बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये देखा गया कि भाई हमारा जो है आर्थिक स्थिति से हम मजबूत नहीं। अगर जिस दिन आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाए, आज शासन सत्ता में भी जो बैठे लोग हैं कि अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ पूंजीपति लोग जो है ना, अपने लोगों को बैठा देते हैं, नहीं बैठाते हैं। और जो व्यक्ति जो बनाया रहेगा, उसी के बात को मानेगा कि दूसरे के बात को मानेगा? उन्हीं की बात को मानेंगे। हम किसी को टिकट दिला, हमारे समाज का बेटा है या बेटी है, उनको टिकट दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। उनके प्रचार प्रसार के लिए हम क्या करते हैं? उनके साथ जाते हैं तो उसी का खाते भी, पीते भी। झंडा डंडा के लिए क्या करते हैं? वोट भी दिए, और उन बातों को तो छोड़ दिए, वोट भी दिए, उसके बदले भी हम कुछ ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और बनने के बाद कहेंगे यार वो दादा हमारे तो काम ही नहीं कर रहे, मन मन मुस्कुरा रहे हमारे। कहें उसको तो हम विधायक बना दिए, उसको मंत्री बना दिए, हमारा काम ही नहीं करता। क्यों करेगा भाई? हैं? हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है, वो भी मजबूर है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सारों होने के बाद भी हमारा स्थिति बेहतर नहीं है। ये सर्च किया गया डॉक्टर टेकाम दादा और उनके टीम के द्वारा। पेशे से टेकाम दादा डॉक्टर है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि अब कब पढ़ते हैं, कब लिखते हैं, कब सोचते हैं, कब सोते हैं, कब ड्यूटी करते हैं। एक बार चाहूंगा डॉक्टर टेकाम दादा के लिए जोरदार सिग्नेचर ताली होनी चाहिए। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा सेवा। उन्होंने देखा कि हमारा समाज संख्या में बहुत है, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, लेकिन सामुदायिक संपदा जो है हमारा समाज का, वो मजबूत नहीं। व्यक्तिगत में तो करोड़पति अरबोपति हो सकते हैं, यहाँ बैठे हैं सभी लोग, अब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग करोड़पति नहीं हैं, लेकिन हमारा जो सामुदायिक संपदा है वो मजबूत नहीं है, इसलिए हमारी ये दुर्दशा हो रही है। इसको मजबूत कैसे करेंगे? कैसे में हो सकता है? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो जाओ, आइए थोड़ा सा देखते हैं। सीधे आर्थिक में फोकस करो, ठीक ना? बीच बीच में हो गए करते में थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे खर्चों को। पहले खर्चा पर, सुबह उठे चप्पल जरूरत पड़ा, चप्पल को खरीदे। कुबरे दादा लोग बनाना तो शुरू नहीं करती है, मरकाम लोग तो नहीं बनाते हैं भाई। ठीक, खरीद के लाए। देखिए थोड़ा थोड़ा हंसी भी होगा, लेकिन सही बात बोलोगे, गलत नहीं जाऊंगा, नहीं अच्छा मत लीजिएगा। चप्पल खरीद के लाए, उसमें पैसा लगा। इसके बाद बाहर जाना, फ्रेश होने जाना, तो किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो कुछ भी आजमा लेते हैं। कोई सोटा मार दिया, कोई तंबाकू ले लिया, कोई गुड़ाकू। जो सच्चाई है कहने में क्या फर्क है? हम तो आज तक किसी ने नहीं कहा ना। उसको भी खरीद के लाए। इसके बाद स्नान करने जाना है तो स्नान के लिए भी हम साबुन खरीद के लाए। पहले जमाना में हमारे दाई बरदाई वगैरह हुआ करती थी, तो भूरू मिट्टी और काली मिट्टी में मूड़ को मिस लेते थे। इधर बैठिए, कितना दाई लोग आज भूरू मिट्टी में मिस रहे हैं। इधर दाऊ लोग, अरे दाई लोगों की बातें छोड़े, दाऊ लोग कितना लोग मिस, कोई नहीं। उसको भी खरीद, मिट्टी लगाता। एक बार जोरदार कुंवरे दादा लगे सिग्नेचर ताली बजाई। सिग्नेचर ताली शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। सेवा बहुत 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 सुंदर। ये हमारे पुरखे कम से कम बचा के रखे हैं, ठीक ना? तो उसको भी खरीद के लाए। अच्छा, वही लरक फसक वाला साबुन भी नहीं चाहिए यार, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला, सेंटेड वाला चाहिए, है ना? उसमें नहा लिया, उसको भी खरीद के लाए। दूसरा चीज, महतारी लोगों का थोड़ा बाल लंबा लंबा होता है,
साबुन में ठीक नहीं हुआ यार, लटलटा हो जाता, थोड़ा सा शैम्पू भी मार लिए, है ना, वो भी उसको भी खरीद के लाए। इसके बाद तेल भी लगाना है, तो तेल भी जो है ना उसको भी खरीद के लाते हैं। हमारे घर में सरसों हो सकता है, लेकिन सरसों को हम अपने घर में नहीं पेर सकते, क्या है कि तिरही नहीं है, छत्तीसगढ़ी में तिरही बोलते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं? तेल निकालने का मशीन जो पाटा से नहीं हुआ करता था, लकड़ी का धानी, कोल्हू, ठीक ना? बढ़िया जी क्या बोलते हैं? कोल्हू या घानी? घानी, हाँ घानी है किसी के घर में? अरे पिटला गेड़ा कहा था। हाँ पिछला गेड़ा, पिछला गेड़ा ठेठ बोले करा ना यार, ऐसा हम कौन सा जाति बता लगते हैं जाति भी है, लेकिन ऐसा नहीं माना, हमारा खुद वाला चीज समझना है। हम लोग के तरफ तिरही बोलते हैं, तिरही अभी है भी, अभी उपयोग ही नहीं कर रहे जी। चलिए ठीक, किसी के घर में नहीं है, सरसों को हम बेच देते हैं, लेकिन तेल खरीद के लाते हैं, उसको भी लगाने का भी तेल बढ़िया सेंटेड वाला गमकौवा चाहिए, चाहे बगल वाला निकल जाए तो हाँ यार का तेल लगा, उसको भी खरीद के लाते हैं। इसके बाद भैया गए खाना बनाने के लिए। खाना में आज मैं देख पा रहा हूँ जहां तक कि वह धान और कुछ दाल और कुछ सब्जी उगा पा रहे हैं, बाकी सारा चीज खरीद के ला रहे हैं। तेल की तो बात है, अच्छा स्टैंडर्ड वाला तेल चाहिए, प्लस वाला है, रिफाइंड प्लस, उसमें एक नहीं लगता गोल्ड प्लस का प्लस, वो चाहिए, उसको भी खरीद के लाए। मतलब जितना भी सारा चीज खरीद के लाए। इसके बाद जाना है कहाँ पे, हमको ऑफिस जाना है, काम करने जाना है, तो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते, जाने के लिए भी हमको साधन चाहिए, मोटरसाइकिल, तो उसको लिए भी हम क्या किए, खरीदे ना, खरीदे, उसमें भी तेल चाहिए, पेट्रोल, पेट्रोल को भी हम खरीदे, ऑफिस चले गए, वहां से लौटे, इसके बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हुआ, खाना भी खाए तो फिर वही बना। कपड़ा भी खरीदे हैं, पहले कपड़ा जो है तन ढकने के लिए पहना जाता था, आज शौक से पहन रहे हैं, एक बार में 3-4 बदल रहे हैं, जैसे